Hello students, this is class 6 and now we are continuing our chapter number 3rd which name is getting to know plants which is taken from biology. Okay, so students here we continue about stems that means short system. Okay, हम लोग प्लांट के वेरियस पार्ट्स को देख रहे थे, प्लांट को समझ रहे हैं हम लोग इस चैप्टर में. सो अब हमारी जो टर्न है रूट के बाद वो किस में आ जाती है, स्टेम. दैट मीन्स जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, तना बोला जाता है. ओके, सो इसी स्टेम के बारे में देखते हैं. सो स्टूडेंट्स ये जो स्टेम है वो क्या काम करता है. द पार्ट ऑफ अ प्लांट विच राइजेस वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड इज कॉल्ड द स्टेम. मतलब कि प्लांट का वो पार्ट जो वर्टिकली स्ट्रेट मतलब कि रहता है प्लांट में वो क्या कहलाता है, स्टेम कहलाता है. सो फर्स्ट लुक एट दिस पिक्चर, लुक एट हियर. सो दिस इज स्टेम. ओके, जो प्लांट को खड़ा रहने के लिए सपोर्ट करता है उसे ही स्टेम बोला जाता है. सो होप आप लोग समझ गए होंगे कि जो स्टेम है वो एक्चुअली में होता क्या है ना स्टूडेंट्स. So the stem sproutes as branches. Ground is called branches and other parts of short systems like leaves, flowers and fruit. तो इसके जो अदर पार्ट रहते हैं जैसे लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट, इसको क्या बोला जाता है, शॉर्ट सिस्टम्स बोला जाता है. इवन इस जो स्टेम है उसे भी शॉर्ट सिस्टम में ही इंक्लूड किया जाता है. The stem is called trunk. In case a tree, most of the tree's trunk are covered with the barks. ट्रंक किसे बोला जाता है स्टूडेंट्स. ट्रंक का अगर हम लोग देखें तो द मेन स्टेम ऑफ अ ट्री, मतलब कि ये एक मेन स्टेम होता है ट्री का. और कुछ दिनों बाद जब ये मतलब कि बोल्ड हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो फिर ये बार्क्स अपने आजू बाजू में कवर कर लेता है. जैसे आपने कोई ट्री देखा होगा और ट्री के बाहर वाला जो पार्ट रहता है वो किस तरीके से हार्ड रहता है, उसी को बार्क्स बोला जाता है. मतलब कि ट्री के बाहर वाला छिलका. ओके, बार्क्स में तो होता है छिलका. ओके, ट्री आउटर कवरिंग ऑफ अ ट्री ट्रंक, मतलब कि जो ट्री अपने बाहरी पार्ट को जिससे कवर करके रखता है उसे बार्क बोला जाता है. सो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो स्टेम है उसके फंक्शन क्या होते हैं. स्टेम के फंक्शन क्या होते हैं. फर्स्ट थिंग, ये जो प्लांट है उसको अपराइट मतलब कि होल्ड करके रखता है और सीधा खड़े होने में हेल्प करता है. इट बियर्स लीव, इसमें फूल, फ्लावर्स एंड बर्ड्स एंड फ्रूट्स ये क्या होते हैं, लगे होते हैं. इट कैरीज वाटर, मतलब कि ये वाटर को कैरी करता है, मिनरल्स को रूट तक के ले जाता है, लीव्स को प्रोटीन देता है और उसके भी पूरे फंक्शन को ये अच्छे से करता है. इट होल्ड्स द लीव्स इन अ सच वे दैट लीव्स गेट इनफ सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस. ये लीव्स को इस तरीके से होल्ड करके रखता है ताकि उसमें जो सनलाइट है वो इनफ तरीके से उसमें पहुंचे, इनफ अमाउंट में उसमें पहुंचे और वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस इजीली हो सके. इट बियर्स द वेट ऑफ द प्लांट, ये प्लांट का जो वेट है उसको बियर करता है. इट हैज नॉट्स विच गिव राइज टू लीव्स, और ये अपने प्लांट के बीच में नॉट्स बना देता है. देखिए ये ऐसे नॉट्स बना देता है जिससे क्या होता है, यहाँ से न्यू जो लीव्स है वो ग्रो कर सके. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम फॉर अ स्पेसिफिक. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि आप लोगों को आना चाहिए कि ये क्या है, किस तरीके से होता है, कहाँ पे नॉट्स होती है, कैसे न्यू लीव्स निकलती है. सो ये अभी हम लोगों ने पढ़े हैं. अब हम लोग देखते हैं जो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीम फॉर स्पेसिफिक पर्पस. जो स्टेम है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए भी मॉडिफाई होता है. जैसे कि स्टोरेज ऑफ वाटर, आई ऑलरेडी टोल्ड यू स्टूडेंट्स कि ये स्टोरेज ऑफ वाटर देखते हैं. इसमें स्टेम्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स सच एज द कैक्टस एंड जेड स्टोर वाटर इन दैम. अब क्यों जो कैक्टस और कुछ ऐसे ट्रीज होते हैं जेड, ये क्या करके रखते हैं, अपने अंदर में वाटर को स्टोर करके रखते हैं. इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये सैंडी एरिया में होते हैं और सैंड में ऑलवेज वाटर मिलना अवेलेबल नहीं होता है. तो जब इनको वाटर मिलता है तो ये अपने अंदर में क्या कर लेते हैं, वाटर को स्टोर कर लेते हैं. ओके, जैसे कैमल करता है. द नेक्स्ट इज स्टोरेज ऑफ फूड. ये जो स्टेम रहते हैं वो अपने अंदर में फूड को स्टोर करके रखते हैं ताकि अगर बहुत दिनों तक के जब इनको खाना नहीं मिलता तो ये अपने स्टोरेज फूड से ही फूड को सप्लाई करते हैं. ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस मतलब क्या होता है, मतलब कि सन की जो सनशाइन रहता है, जो सन की रेजेस होती है, उसके प्रेजेंस में जो प्लांट है, जो लीव है, वो फूड बनाने का काम करती है और उसे ही फोटोसिंथेसिस बोला जाता है. देखते हैं हमने, इन डेजर्ट प्लांट्स द स्टेम परफॉर्म्स द फंक्शन फोटोसिंथेसिस. जो डेजर्ट्स प्लांट्स रहते हैं, मतलब कि जो रेतीली एरिया में, सैंडी एरिया में उगते हैं, तो उसमें ये परफॉर्म करने का वर्क कौन करता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने का वर्क कौन करता है, स्टेम करता है. दिस इज बिकॉज द लीव विच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस आर रिड्यूस्ड टू स्पेंस टू प्रिवेंट वाटर लॉस.
The stem is also fleshy and storage water for a long time. Example of such plant is cactus. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इसकी जो लीव्स होती है ना स्टूडेंट्स, वो ज़्यादा मतलब अगर वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेगी तो उसमें से बहुत जल्दी पानी रिड्यूस होने लगेगा और उसमें वाटर नहीं रहता है. दैट्स वाई जो इसका ये स्टेम वाला पार्ट रहता है वही उसकी प्रोसेस को फुलफिल करता है. ओके, द नेक्स्ट इज प्रोवाइड सपोर्ट. अब देखिए ये जो स्टेम है वो किस तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करता है. दिस इज पी प्लांट, मतलब जो मटर फली होती है उसका प्लांट है. और आप देख रहे हैं इसमें किस तरीके से, ये देखिए यहाँ पे ऐसे थ्रेड टाइप के राउंड राउंड बने हुए हैं. तो ये इसका रीज़न क्या है? एक्चुअली ये भी किस तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करता है इस प्लांट को जो एक्चुअली में दिखने में वीक है. ओके, जो काफ़ी सॉफ्टन है, मतलब जिसका जो स्टीम है वो काफ़ी सॉफ्टन होता है. सो यहाँ पे लिखा गया है, लुक एट दिस इमेज ऑफ पी प्लांट अबव, मतलब कि ऊपर में जो पिक्चर नजर आ रही है वो पी प्लांट की है. सो डू यू नोटिस सम स्पेशल स्ट्रक्चर? तो क्या आपको इसका कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर दिख रहा है? ऑफकोर्स ये नॉर्मल प्लांट जैसा हमको नजर नहीं आ रहा, मतलब जैसे बाकी सभी प्लांट्स रहते हैं कॉमनली वैसा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके ऊपर में देखें वो थ्रेड टाइप ऑफ राउंड दिख रहा है. सो व्हाट इज द रोल ऑफ दिस स्ट्रक्चर इन अ प्लांट? तो ये जो थ्रेड टाइप ऑफ जो दिख रहा है यहाँ पे, तो इसका रोल क्या है एक्चुअली, ये देखते हैं. सो फ्यू प्लांट्स सच एज क्लाइंबर हैव अ वीक स्टेम. दिस प्लांट्स डेवलप्स लॉन्ग थ्रेड लाइक द कोलाइट स्ट्रक्चर कॉल्ड द टेंड्रिल्स. देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्लिम्बर मतलब कि वीक होते हैं, जिसकी जो स्टेम होती है वो वीक होती है, तो वो अपने आप में एक थ्रेड लाइक कोलाइड स्ट्रक्चर को डेवलप कर लेते हैं, जिसे क्या बोला जाता है? टेंड्रिल्स बोला जाता है. दे हेल्प द प्लांट इन होल्डिंग द नियरबाय ऑब्जेक्ट्स. एग्जाम्पल बीन्स, पी, गैपरिन एंड गाउट्स. ओके, तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसको ये क्या करके रखते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट है फॉर प्रोटेक्शन. अब देखिए जो अगर हम लोग रोज ट्री की बात करें तो उसमें थ्रोन्स होते हैं, कांटे होते हैं, ये इसके प्रोटेक्शन के लिए होते हैं. कभी आपने सोचा है कि ये जो कांटे हैं इसमें इसका रीजन क्या है? जो थ्रोन्स है इसका रीजन क्या है कि क्यों ऐसा होता है? और काफी सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें इस तरीके से थ्रोन्स लगे होते हैं. दिस इज द बबुल ट्री, बबुल लीव्स, तो इसमें भी काफी ज्यादा थ्रोन्स होते हैं. बेर आप लोगों ने देखा होगा, बेरीज, सो वहाँ पे भी काफ़ी सारे थ्रोन्स होते हैं, कांटे लगे होते हैं. तो इसका वर्क क्या होता है? इसका वर्क होता है प्लांट को प्रोटेक्ट करके रखना एनिमल से, ताकि एनिमल उसकी ग्राजिंग ना कर सके, उसको मतलब उसको चर ना सके, खा ना सके. दैट्स वाई. द नेक्स्ट इज फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? अब ये क्या होता है भाई? इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूँ रोज ट्री की, तो अगर मैं रोज ट्री के स्टीम की बात करती हूँ तो वहाँ पे क्या होता है, वो जो रोज ट्री का स्टीम है हम उसकी कलम काट के लगा लेते हैं, है ना. तो ये वही बोल रहा है फॉर द वेजिटेटिव. कैन यू प्लांट न्यू रोज प्लांट फ्रॉम अ मदर रोज प्लांट? क्या आपने कभी ऐसा किया है कि मदर रोज प्लांट से ही आपने एक नया पौधा उगाया है? When a small section of a rose plant stem is a plant and soil, you can. जब आप कुछ मतलब कि स्मॉल स्टीम प्लांट को तोड़ते हैं और उसको सॉइल में लगा लेते हैं, तो आप देखेंगे कि कुछ दिन बाद क्या होता है, उसमें से एक नया प्लांट निकल कर आता है. So this proves that the stems can also be used in reproduction. और इस प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? रिप्रोडक्शन बोला जाता है. अदर प्लांट्स सच एज जैस्मिन एंड हैबिकस, मतलब कि शो फ्लावर और चाइना फ्लावर भी इसे बोला जाता है. तो ये कुछ ऐसे ट्रीज, ऐसे प्लांट है जिसके स्टेम को उसका मदर स्टेम में से काट के एक न्यू प्लांट को लगा लिया जाता है. ओके, ग्रो किया जाता है. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा जो स्टेम वाला सेक्शन है वो कंप्लीट होता है. एंड दिस इज लेट्स ट्राई 3. सो आई विल प्रोवाइड द पिक in your group of this Let's Try 3. So students, see you soon with the next part of the same chapter, and the topic will be structure of leaf. So students, I'm stopping here. Till then, take care. Bye bye.